तो आज जो है हम सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया था पहले और इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, 2 ही एक्सरसाइज है ना। और आखिरी वाली जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको टेंजेंट वगैरह के बारे में बताया था, वही पूरा चैप्टर कवर हो गया था हमारा, है ना। अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने थे, मैंने आपको बोला था कि करना होमवर्क में। तो जिन्होंने कर लिया है वो अच्छी बात है, बाकी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। हार्ड क्वेश्चन को समझा देंगे बढ़िया से। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो जैसे कि यहाँ कोई पॉइंट फिक्स नहीं है तो इनफाइनाइट होंगे, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। बताओ भाई, एक ही पॉइंट पे, है ना, एक बार टेंजेंट एक ही पॉइंट पे आएगा। द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट कहते हैं। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितने पैरेलल हो सकते हैं? 2 ही पैरेलल होंगे। ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। ये सारी चीज़ें हम थ्योरी में पढ़े थे। अगला आ जाता है टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मेड अ लाइन थ्रू अ सेंटर ओ। अच्छा, यहाँ पाइथागोरस लगेगी, है ना। फिगर कुछ इस तरह से बन रही है, तो आप बता दोगे क्या होगा। रूट अंडर आंसर आ जाएगा 119 शायद। हाँ, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। तो इस तरह से बन जाएगा, है ना। अभी तो आंसर देख के तो फटाफट से समझ में आ रहा है, मगर सोचने में डेफिनेटली टाइम लगता है शुरू में, है ना। बाकी जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो सारी चीज़ें पूरी हुई है इसमें। एक्सरसाइज 10.2 पे आ जाते हैं। 10.1 तो आसान थी। 10.2 का पहला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है और डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू सेंटर इज 25। समझ में आया? हमारे पास क्या क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूज दे रखा है, एक साइड दे रखी है, अगली आ जाएगी, पाइथागोरस लगा देना। 7 होगी क्या? देखते हैं। हाँ, 7 आ गई, है ना। ये 25, 24 और 7 का जोड़ा बनता है, जैसे 3, 4, 5 का बनता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इफ टी पी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट सच दैट कि एक एंगल है 110 डिग्री, तो बाकी क्या हो जाएगा? इस तरह से है ना। तो आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो बाकी दोनों 90 हो जाएंगे और टोटल 360 होता है। तो इसका मतलब बचा वो कितना हो गया, यानी एंगल ओ प्लस एंगल टी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 110 तो यही हो गया, तो कितना बचा? 70 बचा, है ना। ये तो आसान था, ये MCQ टाइप है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कौन सा ठीक होगा। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल POA इज इक्वल टू। पहले तो फिगर को समझो। ठीक है, अगर बोल टेंजेंट बनाए दो एक पॉइंट से जो कि बन सकते हैं, है ना, जो सर्कल के बाहर होगा। व्हेन सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो POA कितना होगा? इस तरह से है। तो पूछ रहे हैं POA की वैल्यू बताओ, है ना। तो आपको पता है टेंजेंट जो है वो क्या होता है? बाइसेक्ट करता है। ये एंगल PO क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, लाइन सेगमेंट PO। तो आपको पता ही हो किस तरह से करना है। जो एंगल आएगा, देखो जैसे आएगा, एंगल जो आएगा उसका हाफ कर देना है। ठीक है, इन्होंने समझा रखा है। देखो 100 आया तो 50 हो गया। 80 था, है ना, ऊपर 80 था तो नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री होते हैं। 100 हो गया और 100 का हाफ कर दिया, 50 हो गया। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये प्रूव करके दिखाओ भाई कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, करते हैं। तो हमने फिगर बना दी बढ़िया सी, है ना। इस तरह से फिगर याद रखना, PQRS है और AB जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सारे एंगल 90 डिग्री हैं, है ना। ये तो फैक्ट है। तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ना। तो ऐसा कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं, सिंपल। अगला, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अच्छा,
बोल रहे हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर, देखो ये हमारे जो थ्योरम 10.1 थी ना उसका रिवर्स करा गया है बस, है ना। कैसे करा गया है? थ्योरम 10.1 कहती थी कि अगर हम सेंटर से एक लाइन बनाएं और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करे तो वो परपेंडिकुलर होगी हमेशा, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है उल्टा, क्वेश्चन बोल रहा है लाइन परपेंडिकुलर है, तुम बताओ कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटेंड करें लाइन को, बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर, है ना। जो अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन बनाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, वो हमेशा सेंटर से पास होगी, ये चीज़ प्रूव करनी है। ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको कंपास से बनाना आता है ना, करके देखना, 2 कट मारते हैं आधे से ज़्यादा, है ना, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। और जैसे आप मिलाओगे तो हमेशा वो कहीं ना कहीं सेंटर से पास करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव करनी है कि पी क्यू पास करता है ओ से। तो यहाँ पे थोड़ा कंट्राडिक्शन वाला पार्ट लेंगे, मान लेते हैं कि वो उसे पास नहीं करता है, ठीक बात। आज देखो यहाँ पे एक टाइप का 10.1 का भी यूज़ होगा, देखो कैसे, कि हमने यहाँ पे मान लिया कि एक आर अलग सा पॉइंट है जो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, वहाँ से पास कर रहा है, तो पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा, है ना। मान लेता है गलत चीज़ को, पी क्यू परपेंडिकुलर है और वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, और जाहिर है कि पी ओ भी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, है ना। फ्रॉम द अबव डायग्राम पी क्यू इंटरसेक्ट सी डी, पी क्यू किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड ए बी एट आर एंड पी रिस्पेक्टिवली, आर और पी पे रिस्पेक्टिवली कट कर रहा है, और सी डी पैरेलल है हमारा ए बी से, ये चीज़ तो है ना। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पी क्यू क्या है? कट करने का पॉइंट है। नाउ ओ आर पी को देखो, और आर पी ए ओ आर पी और आर पी ए क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं ना, जेड बना रहे हैं, तो इक्वल होंगे क्योंकि लाइन क्या है? पैरेलल्स हैं, है ना। और बाकी जो है आर पी एंगल 90 डिग्री है, आर पी ए 90 डिग्री है, आर पी ए, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि परपेंडिकुलर है। आर पी ए 90 डिग्री, इसका मतलब वो ऊपर वाला भी 90 हो गया, है ना, तब जाके तो 180 होगा। तो ओ आर पी भी 90 डिग्री हो गया। नाउ आर ओ पी और ओ पी ए जो है वो 180 डिग्री होंगे। कौन से एंगल? आर ओ पी और दूसरा क्या बोला था इन्होंने? ओ पी ए। ओ पी ए जो होंगे, आर ओ पी और ओ पी ए, ये कितने होंगे एंगल? 180 डिग्री होंगे इन दोनों का सम, सिंस को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, को इंटीरियर एंगल्स हैं। और आर ओ पी प्लस 90 डिग्री क्या होगा? 180 डिग्री होगा। देखो परपेंडिकुलर अगर 2 पैरेलल लाइन होती है, कहीं भी कट मार दो, कहीं भी इंटरसेक्ट कर दो, हमेशा बनता है ये को इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट, है ना, और कॉरस्पॉन्डिंग, ये सब इक्वल वो होते हैं, इन सब का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो आर ओ पी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सो इट इज़ सीन दैट ओ आर पी हैज़ 2 राइट एंगल्स विच आर ओ आर पी एंड आर ओ पी। तो देखो ऐसा कैसे हो सकता है 2 राइट एंगल? सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल, इट कैन बी, मतलब एक ही पॉइंट से आप 2 90 डिग्री नहीं बना सकते अगर आप एक ही साइड ऑफ प्लेन की बात करें तो। मतलब अगर आपको मैं आपको एक पॉइंट दूं, मैंने बोला यहाँ से 90 डिग्री बना के दिखाओ, है ना, और एक ही साइड में बनाना, यानी ऊपर ही बनाना, तो हमेशा एक ही बनेगा, ठीक है। एंगल तो एक ही होता है, डी में एक ही बार तो एंगल होता है 90 डिग्री, तो इस वजह से ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब सेम लाइन है दोनों। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बता पाएंगे? ये रे भी टेंजेंट है,
पाइथागोरस लगाई, आंसर आ गया। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर। ये तो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह ये इसमें लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछी है, तो क्या करेंगे इसमें, बड़े वाले के 5 रेडियस है, छोटे वाले का 3 रेडियस है, ए बी की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, है ना, क्योंकि टेंजेंट की परपेंडिकुलर होता है सेंटर से लाइन आई। और पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि एक 3 है एक 5 है, तो दूसरा आधा 4 हो जाएगा, है ना, ये वाला 4 वो वाला भी 4, तो 4 में 4 जोड़ा 8 हो गया। समझ में आया? है ना, पाइथागोरस लगाई और जोड़ दिया, क्योंकि ऐसे मत, बाइसेक्टर ही होगी एक तरह से बोल सकते हैं, है ना, जो बीच में सेंटर में ए बी के सेंटर में पी पॉइंट था वो बाइसेक्टर ही हो गया एक तरह से। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सरकमस्क्राइब। अब समझना ये सरकमस्क्राइब क्या होता है। देखो सरकमफ्रेंस होता है ना सर्कल का, उसको अगर कवर करा जाता है बाहर से सरकमस्क्राइब होता है, इनस्क्राइब मतलब अंदर से। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी ड्रॉ हुआ है, सरकमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। अच्छा, क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, तो प्रूव करना है कि ए बी प्लस ये सब जो है तामझाम, ए बी में सी डी जोड़ो, है ना। देखिए इन ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, देखो आपको ये चीज़ पता है कि अगर ये चीज़ हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ी थी शायद, कि अगर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट निकलते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, क्योंकि सीपीसीटी से, है ना, उस दिन पढ़ाया था मैंने आपको, मतलब इससे पहले वीडियो में समझाया था मैंने आपको। तो वही चीज़ यहाँ लगने वाली है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये जैसे डी आर है वो डी एस के बराबर है, आर सी है वो सी ओ के सी क्यू के बराबर है, तो डी आर और आर सी को जोड़ देंगे तो डी सी बन जाएगा, है ना। ऐसा करके इन्होंने करा है। और ये देखो ये सारी एंगल्स तो इक्वल आ गए, सॉरी साइड की लेंथ तो इक्वल आ गई। अब इन सबको इस तरह से जोड़ देंगे कि हमारे पास रीअरेंज करने पे ए डी प्लस बी सी इक्वल टू सी डी प्लस ए बी आ जाए। ठीक बात, बस रीअरेंज का था इसमें। फिगर 10.13 में एक्स आई और एक्स डैश वाई डैश 2 पैरेलल टेंजेंट है, सेंटर ओ है, ठीक है, और ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। फिगर देखो डायरेक्ट प्रूव करने की, ए ओ बी जो है, ए ओ बी है कहाँ, ठीक है, ये रहा जो सेंटर से पास हो रहा है, ये 90 डिग्री है। ये कैसे प्रूव होगा, ये पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। आपको पता है कि यहाँ पे ओ पी और ओ सी जो है वो टेंजेंट सॉरी सर्कल का रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओ ए क्या है, कॉमन है बीच में, और ए पी और ए सी क्या है, बराबर है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट है। तो एक टाइप का एस 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 लग गया, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल्स। ठीक बात। सिमिलरली दूसरा वाला भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब पी ओ ए सी ओ ए के बराबर आ गया, पी ओ ए, हाँ, और सी ओ ए बराबर आ गए। समझ में आया कौन से, ऐसे करके नीचे वाले दो भी बराबर आ जाएंगे। ठीक बात। अब इन सबको जोड़ के 180 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से। अब दो बराबर हैं तो ट्वाइस ट्वाइस हट जाएगा, यानी 2 का सम 180 होगा। तो यहाँ पे बीच के 2 ले लिए। समझ में आया, बस यही करना था। करा क्या इन्होंने, साइड वालों को हटा दिया, ठीक है, उनको हटा के सी ओ ए और सी ओ बी में ही रहने दिया, क्योंकि क्वेश्चन में वही डिमांड थी, है ना, कि सेंटर वाला एंगल बताना है, यानी ए ओ बी। वो 90 प्रूव कर दिया उनका सम। Prove that the angle between two tangents drawn from the external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment। अच्छा ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है इस प्रूव दैट को हटा के ये क्वेश्चन तुम दिमाग में रख लो, यानी अभी तो हम प्रूव करने वाले हैं इस चीज़ को, मगर आगे जो ये चीज़ है ये तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, अगर तुम इस थ्योरम को दिमाग में रखते हो तो। ठीक है, क्या पता प्रूव भी करना पड़ जाए अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आए तो। क्वेश्चन कह रहा है
कि प्रूव करना है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से दो टेंजेंट निकलते हैं, तो उसके बीच में जो एंगल है ना वो सप्लीमेंट्री होगा टू द एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। है ना, जैसा कि मैं आपको बताता ही आ रहा था अभी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं सप्लीमेंट्री कर रहा था, है ना, वो मैं इस थ्योरम का यूज़ कर रहा था। अब इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि कैसे होगा भाई सप्लीमेंट्री। तो पहले ये देखो, इस तरह से फिगर आएगा, हमें एंगल ओ और एंगल पी का सम बोलना है 180 डिग्री है। ठीक है, तो हाँ, ए ओ ए पी जो है वो 90 डिग्री है। सिमिलरली ओ बी पी भी 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल 90 डिग्री, सबका सम 360 होता है, तो 90 में 90 जुड़ा 180 हो गया, यानी बाकी दो का सम कितना हो गया, 180 हो गया। बस छोटा सा आंसर था, समझ में आया? यार खुजली लग रही है। ठीक है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हाँ, एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, यानी सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, बाहर है। ठीक है, पैरेललोग्राम है, उस जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को वो रोम्बस है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, है ना, जिसका सेंटर ओ है, नाउ सॉरी सर्कल का सेंटर ओ है, उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ए बी बराबर होगा सी डी के, है ना, अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम इक्वल होती है। अब फिगर में देख के बताओ, डी आर डी एस के बराबर है, यानी ये सारी चीज़ें क्या है, वही है कि सेम पॉइंट से टेंजेंट है तो इक्वल लेंथ होगी। इन सबको जोड़ दिया आगे जाके, रीअरेंज करके ए बी और सी डी, जैसे कि आपको पहले ही बताया था। अब ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, वो चीज़ लगाई, मतलब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, सेम क्वेश्चन है, बस 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है। एक स्टेप आगे चले तो सारी साइड्स इक्वल आ गई, और आपको पता है कि एक रोम्बस है ना, रोम्बस कह देना, यानी ऐसा नहीं है कि, देखो रोम्बस के लिए सारी साइड्स इक्वल कहना ही काफ़ी है। अब तुम बोलोगे ये स्क्वायर भी तो हो सकता है, हाँ स्क्वायर भी एक टाइप का रोम्बस होता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। 12th क्वेश्चन कह रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया गया ए बी सी, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया गया ए बी सी डी, ये देखो इस तरह से फिगर है, और एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सेगमेंट बी डी और डी सी जो है वो डिवाइड हो रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी से। फिगर थोड़ा धुंधला सा है ना, दिख रहा है वैसे साफ, 8 और 6 सेंटीमीटर दिख रहा है नीचे को रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड करना है साइड ए बी और सी डी की लेंथ, ए बी और ए सी की लेंथ, सॉरी ए बी और ए सी की लेंथ। पहले तो फिगर ही सही से नहीं दिख रहा है यार। ठीक है, फिगर नहीं दिख रहा है तो तुम कॉपी में बना के देख लो, क्वेश्चन में बोल ही रखा है। अच्छा फिगर क्वेश्चन, अच्छा बुक में भी दे रखा होगा क्या पता, या नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है बुक में, नहीं दे रखा, आंसर में लिखा है ना। तो ये 8 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, 8 8 6 6, सेंटर दे रखा है, लेंथ निकालनी है। अच्छा ऊपर वाले की अगर, अगर ऊपर वाले टेंजेंट यानी ए पे जो टेंजेंट है ना उनकी लेंथ आ जाए किसी तरह से तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारे तो 6 6 हो गए, उसको एक्स मान लेते हैं। नाउ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए बी जो होगा हमारा वो 8 प्लस एक्स होगा, सही बात है ना, और ए सी हमारा 6 प्लस एक्स होगा, और नीचे वाला 14 है।
ठीक है। और सबका सम जो है सेमी पेरीमीटर, ये यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लग रहा है, मेरे को लग रहा है कहीं से, है ना। तो 2s जो है वो ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी है, बी सी है, हाँ हीरोन से लगा है। तो एस निकाल दिया इन्होंने, सेमी पेरीमीटर, ठीक बात। एस इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके देखा तो हमें एक्स के टर्म्स में एक आंसर आ गया, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू एरिया ऑफ बाकी छोटे छोटे ट्रायंगल्स, ठीक है। बाकी 3 ट्रायंगल्स दे रखे हैं यहाँ पे, मैं फिगर दिखाता हूँ तुम्हें। अच्छा ऐसे ट्रायंगल्स लिए हैं, ओके ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला काम है। देखो नीचे तो ठीक है, 8 में 6 जोड़ा 14 हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है, रेडियस हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, यानी सब कुछ दे रखा है एक तरह से। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। समझ में आया ये चीज़ कैसे हुआ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो चलो वो कॉमन लेके 2 से कट जाएगा। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा ये बताओ। ए ओ एफ बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए ओ एफ प्लस सी ओ डी। दिखाता हूँ, ए ओ एफ दिखा, ये छोटा ट्राइंगल है, हाफ है ना। और ये एक राइट ट्राइंगल है, यानी 90 डिग्री का, सही बात। तो 90 डिग्री में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो आपको दिखी गई है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है। इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ और चल पड़े हम आगे, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर देना, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा। दोनों एक्स की एक बार वैल्यू आ गई तो बाकी एंगल निकालना, 8 और 6 जोड़ना ही है उसमें बस, एंगल नहीं सॉरी साइड्स, सारी साइड्स आ गई हमारी, मतलब 2 ही निकालनी थी, वही हो गई। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। हाँ प्रूव दैट हटा दो, ये थ्योरम भी तुम्हारी हो गई। कह रहे हैं कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग यानी उसके ऊपर है। तो बोल रहे हैं अपोजिट साइड जो होगी उस क्वाड्रिलेटर की, वो सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे। जाहिर सी बात है, देखो कैसे, हमने 1 2 3 4 मान लिया इस एंगल को, ठीक है। अब ये सारी साइड्स तो बराबर हैं। अच्छा 2 ट्रायंगल्स की बात हुई है, जैसे ए पी बराबर है, फिगर देखना, ए पी बराबर है ए एस के, वो एक कॉमन आ गया। ओ पी ओ एस जो है, हाँ ओ पी और ओ एस जो है वो रेडियस है ना। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए 2 ट्रायंगल्स। अब 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी पहला और 8वां बराबर है, ऐसे 7वां और 6वां बराबर होगा, 5वां चौथा बराबर होगा, दूसरा तीसरा बराबर होगा, सिमिलरली कर देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो कॉमन लेके 2 कट गया, और 1 में 2 जुड़ा, 5 में 6 जुड़ा। ये ध्यान देना किस में क्या जोड़ना है, 1 में 2 जुड़ेंगे, 5 में 6 जुड़ेंगे। अगर तुम 1 2 ना लो तो 8 7 ले लो और 3 4 ले लो, अपोजिट ऐसे निकाल के चलना है, ठीक है। ऐसे करने से क्या हुआ, यही क्वेश्चन बोल रहा था कि सब जो सबटेंड एंगल करेंगे वो हमेशा सप्लीमेंट्री यानी 180 सम होगा, वर्टिकल अपोजिट मत बोल देना इन्हें, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 180 सम और हेंस प्रूव देयरफॉर द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर विच सर्कमस्क्राइब अ गिवन सर्कल सबटेंड। ये कहानी जरूर लिखना, ठीक है। प्रूव दैट हटा के देयरफॉर लिख देना और पूरा क्वेश्चन छाप देना, ठीक है। तो तुम्हें 2 थ्योरम तो यहाँ नहीं पता चल गई, लगभग 4 5 थ्योरम। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और सर्कल चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। इसमें ज़्यादा था नहीं, जैसे 9th में तो आफत आ गई थी, ऑप्शनल भी थी, है ना। आफत की बात नहीं थी, क्वेश्चन बहुत थे और वैरायटी बहुत थी, तो यहाँ पे आसान है, सिर्फ टेंजेंट का खेल था। और डेफिनेटली 9th क्लास का भी इसमें जुड़ेगा, रिवाइज करनी हो कर लेना। ये चैप्टर हमारी तरफ से तो ख़त्म हो गया, अभी करेंगे, अभी मैं सोच रहा हूँ पहले सारे चैप्टर करा दूँ, फिर हार्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हट के क्वेश्चन आएंगे फिर, अभी तो फ़िलहाल ये करो। तो अभी चैप्टर कौन सा था, ये 10 था। 11 पे आएंगे, मैथ्स के 11 चैप्टर पे आएंगे कुछ समय बाद। पहले मैं सोच रहा हूँ साइंस का 11 कर देते हैं, साइंस का 10 कर देते हैं, सॉरी। साथ मैं मैथ्स और साइंस को साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एक साथ ख़त्म कर देंगे। मैंने केमिस्ट्री तो ख़त्म कर दी है तुम्हारी, बायो भी मैंने कहाँ तक कर दिया है, हेरिडिटी और इवोल्यूशन तक कर दिया है, चैप्टर 9 तक कर दिया है। देखते हैं फिर फिज़िक्स भी आएगी, मैथ्स तो होने ही वाला है ना, होने वाला मतलब बचे होंगे 4 5 चैप्टर और 3 4 देखते हैं। चलो फिर बाय।